Now the fourth question is find the area of the region bounded by the ellipse x square over 16 plus y square over 9 is equals to 1. y square over 9 is equals to 1. बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इक्वेशंस के हिसाब से हम लोगों को जो है डायग्राम पता होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम पता होगी तभी हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोगों ने कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है. नाउ सी हियर, जो मेरे को इलिप्स गिवन है वो इलिप्स जो है इस तरह का है जिसका मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस की तरफ है. आई होप कि आप लोगों को याद होगा, नहीं तो दोबारा से एक बार रिकैपिचुलेट कर देते हैं. अगर हमारे पास x के नीचे वाली टर्म y के नीचे वाली टर्म से बड़ी है, जनरल इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अगर a b से बड़ा है तो हमारे पास ये इलिप्स होता है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे लाई करता है. लेकिन अगर हमारा a लेस देन b होता है, a लेस देन b मतलब x के नीचे वाली कांस्टेंट टर्म y के नीचे वाली कांस्टेंट टर्म से छोटी होती है, तो हमारे पास जो इलिप्स होता है वो हमारे पास वो होता है जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस की तरफ होता है. ठीक है जी. सो अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है वो इस इलिप्स का गिवन है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है. और अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस पे है, मैंने कल भी बताया था, दिस इज 0 0 दैट इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड दिस विल बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स. और ये वर्टेक्स हो जाता है हमारे पास 4,0, क्योंकि इलिप्स में ये डिस्टेंस a होता है और ये डिस्टेंस हमारे पास b होता है. एंड अकॉर्डिंगली दिस पॉइंट विल बी 0,3. अब अगर हम लोगों ने इस इलिप्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, मैं क्या करता हूं कि ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, इतना एरिया. और जो इलिप्स है, क्योंकि ये चारों एक्स मतलब हमारे पास बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल है, तो इट मींस अगर मैं सिर्फ इतना एरिया ही फाइंड आउट कर लूंगा और उस एरिया को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे के पास पूरे का पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा. तो इसको इस तरह से लिखते हैं, दिस इज 0, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B. अकॉर्डिंग टू डायग्राम या अकॉर्डिंग टू फिगर, required area of ellipse is equals to 4 times area of OAB. अब बेटा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड ट्राइंगल या सर्कल नहीं यूज किया क्योंकि ये इलिप्स का पोर्शन है OAB. तो 4 टाइम, अब 4 टाइम इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करने जा रहा हूं, और जब एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लिया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम ydx. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने कल आपको बताया था एक तो y की वैल्यू निकालनी है, दूसरी हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट्स निकालनी है. अब लिमिट देखिए, मैं O से लेकर A तक गया हूं तो मेरे पास लिमिट्स x की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि यहाँ dx है और x की वैल्यू मेरे पास है 0 से लेकर 4 तक. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालनी है. देखिए किस तरह से करना है. फ्रॉम 1 y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 16. So y square is equals to 9 by 16 into 16 minus x square. यहाँ पे मैंने LCM भी ले लिया और 9 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, y is equals to 3 by 4 under root of 16 minus x square. ठीक है जी. 9 by 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 by 4 और ये जो 16 minus x square है ये 16 minus x square का अंडर रूट हो जाएगा. इसको लिख देते हैं पुट इन 2. और जब सेकंड इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा. इट इम्प्लाइज 4 टाइम इंटीग्रल 0 से लेकर 4 3 by 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर dx. ठीक है जी. अब ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 टाइम इंटीग्रल 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 16 को मैं लिख रहा हूं 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. अब बेटा जी ये ध्यान दीजिए, ये मेरे पास इंटीग्रल में फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, और इंटीग्रल यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx विल बी इक्वल्स टू
x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x over a। sin inverse x over a का फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है, ठीक है जी। सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला sin inverse x over x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse x over a। अब ये फॉर्मूला हम लोग इसके इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इस स्टेप के बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 3 into x by 2 into a square minus x square plus a square by 4, a square by 2, 4 का square by 2 into sin inverse x over 4 and limits are from 0 to 4। चेक कीजिए, सारा कुछ वही इसके साथ कंपेयर किया है। a की वैल्यू 4 आ जाती है और x की जगह पे हमारे पास x ही बचता है। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। x by 2 under root of 16 minus x square plus 8 times sin inverse x by 4। After this लिमिट्स अप्लाई करनी है। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे ये आ जाएगा 4 by 2 16 minus 16 plus 8 sin inverse 4 over 4 minus 0 over 2 under root of 16 minus 0 plus 8 times sin inverse 0 over 4। चेक कीजिए, पहले मैंने अपर लिमिट पुट कर दी है और उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर दी है। इसके बाद सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 3 into 16 minus 16 0 हो जाएगा। सो 4 by 2 into this term will become 0 and next 8 sin inverse 1, ये टर्म भी 0 है और ये टर्म भी हमारे पास 0 बन जाती है। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 3 into 8 into sin inverse 1 हमारे पास बेटा जी होता है pi by 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली। उस चैप्टर में हम लोगों ने कहा था ना प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग जब इसका आंसर निकालते हैं तो pi by 2 ही बचता है। सो 2 will be cancelled out with 8 4, so our answer will come out to be 12 pi square units। और बेटा जी मैंने आपको कल भी बताया था, because we are going to find out the area of a figure, so we have to write down here in the end square unit. It is compulsory to write down here. Okay बेटा जी, note again. Now fifth question, we are to find out the area of the region bounded by the ellipse. Fifth question, find the area of the region bounded by the ellipse x square over 4 plus y square over 9 is equals to 1। अब बेटा जी चेक कीजिए, यहाँ पे x के नीचे वाली टर्म जो है वो y के नीचे वाली टर्म से छोटी है। सो वी कैन से दैट कि दिस इज द एलिप्स इन व्हिच द मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। मतलब क्या है कि इसको इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, x dash x, this is y and y dash and our ellipse is like this। अब यहाँ पे हमारे पास दिस इज ओरिजिन 0 0 और ये डिस्टेंस अगर a होता है then this point will be 2, 0। This is O, this is A and this is B। Again हम लोग OAB का एरिया फाइंड आउट करेंगे और लिमिट्स हमारे पास दिस टाइम 0 से लेकर 2 तक हो जाएंगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक लाई कर रही है यहाँ पे। रिक्वायर्ड एरिया फ्रॉम फिगर will be equals to 4 times OAB। 4 times OAB, 4 टाइम मैंने आपको पहले भी बताया, सारे एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है। हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम y dx एंड दिस टाइम लिमिट्स विल बी 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जा रही है। अब यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 टाइम 0 to 2। इसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 3 by 2 अंडर रूट ऑफ 9 minus x square dx। नहीं 4 minus
एक्स स्क्वायर dx। चेक कीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले x स्क्वायर बाय 4 को उधर ले जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3/2 टाइम हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली 6। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लग जाएगा, x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a। सो आवर आंसर विल बी फॉर दिस 6 इंटू, सबसे पहले x बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दैट इज 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a, एंड लिमिट्स विल बी 0 to 2। इसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई करनी शुरू करते हैं। ये आ जाता है 6 इंटू 2 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 2 ओवर 2 माइनस 0 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है जी, जब हमारे पास इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके बाद लिमिट से अप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सी हियर व्हेन वी अप्लाई लिमिट 6 इंटू, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0। सिमिलरली ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी एंड दिस टर्म इज आल्सो 0। अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि साइन इनवर्स 2 ओवर 2 हमारे पास साइन इनवर्स 1 बच जाता है, और साइन इनवर्स 1 हमारे पास पाई बाय 2 होता है। So this 2 will be cancelled out with this 2 and our answer will be 6 pi square units. So therefore area for this curve is equals to 6 pi square units. Understand? Note कीजिए बेटा जी। In 6th question it is given that find the area of the region in the first quadrant. पहले 7th क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, 6th बाद में करते हैं, 7th क्वेश्चन करते हैं पहले। 7th question, find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equals to a square cut off by the line x is equals to a over under root 2. X square plus y square is equals to a square and a line x is equals to a over under root 2. अब दो कर्व दिए हुए हैं, एक सर्कल दिया और एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसके बीच का कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। चेक कीजिए, यहाँ पे एक रफ डायग्राम पहले मैं बनाता हूँ, x डैश x y एंड y डैश। जो पहली डायग्राम मुझे पहला कर्व दिया गिवन है दैट इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इट इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0। इस सर्कल का सेंटर 0 0 है एंड रेडियस जो है a यूनिट्स है। रेडियस इस सर्कल का a यूनिट है, इसका मतलब ये सेंटर हमारे पास 0 0 हो गया एंड दिस पॉइंट विल बी a, 0, क्योंकि अगर रेडियस a यूनिट है तो हमारा ये डिस्टेंस जो है ओरिजिन से लेकर यहां तक हमारे पास a, 0 हो जाएगा। और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है x इज इक्वल्स टू a ओवर अंडर रूट 2। याद रखिए बेटा जी, जो x इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट लाइन होती है वो हमारे पास होती है पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम लोगों को ये कहा गया कि स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। स्मॉलर पार्ट देखिए मेरे पास ये वाला पोर्शन बनता है, स्मॉलर पार्ट, इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ऐसे करता हूं मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सर्कल इज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स बोथ द एक्सिस, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये भी सिमेट्रिकल होगा। अब x की लिमिट्स यहाँ कहाँ तक जाए, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक x की वैल्यू यहाँ से आएगी और एक x की वैल्यू यहाँ पे आएगी। जो ये x की वैल्यू है दिस इज गिवन a ओवर अंडर रूट 2 और जो ये x की वैल्यू है दिस इज गिवन एज a। required portion according to diagram या according to figure will be equals to 2 times
यहां पे मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स, let us consider this is point A, this is point B and this is point C. तो 2 टाइम ABC हो जाएगा, which is equals to 2 टाइम लिमिट्स आर फ्रॉम A over under root 2 से लेकर A तक y dx, और y में हमारे पास कर्व क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है जी, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम a ओवर अंडर रूट 2 टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। सो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 into x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी a की जगह पे a ही है, सो आई विल राइट डाउन डायरेक्टली a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम a ओवर अंडर रूट 2 से लेकर a तक। यहाँ पे हमारी लिमिट्स जो है a ओवर अंडर रूट 2 से लेकर a तक जा रही है। ठीक है जी, सो अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into a by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a ओवर a। ये तो हुआ, हम लोगों ने अपर लिमिट पुट कर दी। अब इसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है, माइनस a ओवर अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ a बाय a स्क्वायर माइनस a बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a over under root 2 over a. This term will become equals to 0, क्योंकि a square minus a square is equals to 0 हो जाएगा। 2 into a square by 2, a और a कैंसल आउट हो गए, साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू आ जाती है पाई बाय 2 माइनस a ओवर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये टर्म जो हमारे पास a ओवर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अब ये टर्म लिखेंगे a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a और a कैंसल आउट हो गए, 1 बाय रूट 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, अब बाकी की सिंप्लीफिकेशन मैं इस साइड में कर रहा हूं। सी हियर इट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम पाई a स्क्वायर बाय 4 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास बचता है माइनस a बाय 2 अंडर रूट 2 इंटू a बाय अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का अंडर रूट होता है a और 2 का अंडर रूट 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 होता है पाई बाय 4। So this thing will become 2 into pi a square by 4 minus a square by 4 minus pi a square by 8। डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 8, that will be equals to 2 pi a square minus 2a square minus pi a square। ठीक है जी, 2 pi a square minus pi a square हमारे पास हो जाएगा pi a square, ये 2 इसके साथ कैंसल 4, so this will be equals to pi a square minus 2a square divided by 4 square units। इसके बाद चाहे तो आप डिनोमिनेटर वाला 4 बाहर निकाल सकते हैं या दोनों को नीचे अलग अलग करके लिख सकते हैं। There is no difference between these two terms। ठीक है जी, so this will be the answer for this question। It is given that in 8th question the curve y square is equals to x and the line x is equals to 4। इस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी रफ डायग्राम ड्रॉ करके देखिए यहाँ पे x डैश x y एंड y डैश, यहाँ पे राइट पैराबोला है y square is equals to x and this is a line x is equals to 4। और हम लोगों को ये कहा गया है कि जो इसके बीच का पोर्शन है, ये जो सारा पोर्शन है, it is divided by the line x is equals to a into 2 equal parts। ये x is equals to a वाली लाइन है, यहाँ पे जो ये पोर्शन का एरिया है जो x is equals to a है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
and we need to find out the value of A. Given that the line x is equals to A divides the whole portion into two equal parts, it implies इंटेग्रेशन 0 से लेकर a तक लिमिट y dx will be equals to इंटेग्रल a से लेकर 4 y dx। मतलब क्या है, जो ये वाला पोर्शन का एरिया है हमारे पास, ये 0 0 है, 0 से लेकर x इक्वल्स टू a तक जो पोर्शन गया है, that area is equals to the area between the line x is equals to a से लेकर x is equals to 4 तक। ठीक है जी, ये पहले वाला पोर्शन का एरिया दूसरे पोर्शन के एरिया के इक्वल है, तो आई विल राइट डाउन 0 to a y dx is equals to a to 4 y dx। अब यहां से y की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट x आएगी, सो आई विल राइट डाउन इट एम्प्लाइज 0 to a अंडर रूट x dx is equals to a to 4 अंडर रूट x dx। सो यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 1/2 ओवर प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। इंटीग्रल सॉल्व किया हम लोगों ने 0 से लेकर a, सिमिलरली हियर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 a से लेकर 4 तक। ठीक है जी, डिनोमिनेटर 3/2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हमारे पास बचता है x की पावर 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to a is equals to x की पावर 3/2 लिमिट्स फ्रॉम a to 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की पावर 3/2 is equals to 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। चेक कीजिए, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया है। अब ये a की पावर 3/2 इस साइड पे आ जाएगा, सो 2a रेज़ पावर 3/2 is equals to 4 को लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 2 इसकी पावर 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2a रेज़ पावर 3/2 is equals to 8, ये इसके साथ कैंसिल आउट, इट एम्प्लाइज a रेज़ पावर 3/2 is equals to 4। और अगर a रेज़ पावर 3/2 4 के इक्वल आ गया है तो इट एम्प्लाइज a is equals to 4 की पावर 2/3। जब हम लोग दूसरी साइड पे पावर लेके जाते हैं तो पावर का रेसिप्रोकेशन कर देते हैं। सो यहाँ पे a की पावर 3/2 4 के इक्वल आ गई है, तो a की वैल्यू 4 की पावर 2/3 रह जाएगी। ठीक है जी, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टुमारो कल हम लोग जो है यही एक्सरसाइज के डबल कर्व के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, विल मीट टुमारो।